बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.21। अजीज तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 2.21 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, अहमद एडिड 5 इन द ट्वाइस अ नंबर। अहमद एडिड 5 इन ट्वाइस अ नंबर, देन ही सब्ट्रैक्टेड हाफ ऑफ द नंबर फ्रॉम द रिजल्ट। फाइनली ही गॉट द आंसर 8। फाइंड द नंबर। तो हमने नंबर फाइंड करना बच्चों। स्टेटमेंट को ध्यान से समझना, आपने पूरा क्वेश्चन खुद ब खुद आपसे सॉल्व हो जाएगा बच्चों। ठीक हो गया, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। स्टेटमेंट को समझेंगे तो फिर हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा लेके आगे डॉट डॉट लगा दिया। सॉल्यूशन पे चलते हैं। यहाँ बच्चों बात हो रही है फाइंड द नंबर, फाइंड करना ना। ठीक है, हम कर देते हैं पहले लेट, जो नंबर है ना, जो आंसर आएगा नंबर इज इक्वल टू एक्स है। हम सपोज करते हैं कि जो नंबर है वो एक्स है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, बच्चों जो कंडीशन गई है वो क्या गई गई है? अहमद एडिड 5 इन द ट्वाइस अ नंबर। अहमद जो है वो 5 ऐड करता है ट्वाइस अ नंबर में। ये बच्चों ट्वाइस और ये नंबर हो गया। ट्वाइस अ नंबर में अहमद 5 ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये कंडीशन ये है ना, अहमद एडिड 5 ट्वाइस अ नंबर। ये नंबर एक्स था, ये ट्वाइस अ नंबर हो गया। ठीक है, देन ही सब्ट्रैक्टेड। फिर बच्चों ये सब्ट्रैक्ट कर रहा है, ये क्या करता है? सब्ट्रैक्ट करता है हाफ द नंबर। ये देखो नंबर 1 होता है ना, 1x हो गया। हाफ नंबर क्या होता है? 1/2x होता है ना। तो हाफ द नंबर क्या हो गया? 1/2x। ठीक है, नंबर पूरा 1 होता है तो हाफ नंबर क्या हो गया? 1/2x। देन रिजल्ट, फाइनली ही गॉट द आंसर 8। और वो आंसर जो है बच्चों 8 लेके आता है। हमने देखना है, हमने बताना है इसमें कि नंबर x की वैल्यू क्या है। जो नंबर हमने लेट किया उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। दोबारा बच्चों कंडीशन देख लें, कंडीशन समझिए। ये वाली लाइन, अहमद एडिड 5 ट्वाइस अ नंबर। अहमद जो 5 ऐड कर रहा है ट्वाइस अ नंबर में। ठीक हो गया, एंड सब्ट्रैक्टेड, ये सब्ट्रैक्ट कर रहा है हाफ अ नंबर, और रिजल्ट आता है 8 आता है बच्चों। रिजल्ट क्या आ जाता है? 8 आता है। अब हमने इसको सॉल्व करना है बच्चों। सबसे आसान तरीके से बच्चों मैं सॉल्व करवा देता हूँ। इसके नीचे 2 है ना, ठीक है, एलसीएम इसका 2 आएगा। हर एक को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से बच्चों। मल्टीप्लाई, ठीक है, ईच नंबर बाय 2। बच्चों डिनोमिनेटर में 2 है, इस 2 को ख़त्म करने के लिए हर एक डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। देखो 2, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको भी बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करें। क्यों? नीचे डिनोमिनेटर ख़त्म करना है हमने। ये जो नीचे 2 है इसको ख़त्म करना है हमने, और इसको भी मल्टीप्लाई करते। अब इजी हो जाएगा बच्चों, ये और ये कट गया। 2 2 4x प्लस 2 5 10 माइनस 1x इज इक्वल टू 16। एक्स वाली वैल्यू बच्चों यहाँ ही रहने दो, 4x और 1x इज इक्वल टू 16, और ये 10 जब राइट साइड पे जाएगा बच्चों -10 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 6 हो गया। 3x इज इक्वल टू 6 हो गया बच्चों। x की वैल्यू फाइंड करनी है। x इज इक्वल टू 6/3। 3 1 3 2 तो x बच्चों हमारे पास 2 आ गया। तो x क्या था हमारे पास? नंबर लेट किया था। सो लिखेंगे, हम लिखेंगे सो नंबर इज इक्वल टू, सो नंबर इज इक्वल टू 2 आ गया बच्चों। जो नंबर था वो 2 आ गया। ठीक है, ये कंडीशन बनाई। इस 2 को ख़त्म करने के लिए बच्चों हर एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एलसीएम हो गया एक तरह का। ठीक है, और इसके बाद जो आंसर आ गया हमारे पास x का, वही हमारा फाइनल आंसर था बच्चों। नंबर 2 क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, if we add 3 in the half of a number, if we add 3 ऐड करें हाफ ऑफ अ नंबर में, we get the same result। तो हमें सेम रिजल्ट आएगा। कैसा? we subtract 1 from the क्वार्टर ऑफ द नंबर। जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्वार्टर ऑफ द नंबर से, हमने भी इसमें नंबर फाइंड करना है बच्चों। इसमें भी हमने नंबर फाइंड करना है बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। थोड़ा सा क्वेश्चन लेके बच्चों आगे डॉट डॉट लगा देते हैं। इफ वी ऐड 3 in the half ऑफ अ नंबर। ठीक है, हाफ ऑफ अ नंबर। आगे डॉट डॉट लगा लेते हैं। सॉल्यूशन पे चलते हैं बच्चों। वही बात, स्टेटमेंट को समझना है बच्चों। इसमें भी नंबर फाइंड करना है ना, हम करते हैं लेट
नंबर इज इक्वल टू एक्स हो गया बच्चों। नंबर जो हमने फाइंड करना है वो एक्स हो गया। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ये जो लाइन होती है बच्चों अकॉर्डिंग टू कंडीशन वाली, इसको समझना आपने। स्टेटमेंट को ध्यान से 2 दफ़ा पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन है, कंडीशन है, इफ़ वी ऐड इन द हाफ ऑफ द नंबर, इफ़ वी ऐड 3 ऐड करना है बच्चों हाफ ऑफ द नंबर में। ये बच्चों हाफ ऑफ द नंबर हो गया 1/2x, इसमें 3 ऐड करेंगे। इफ़ वी ऐड 3 हाफ ऑफ द नंबर, ठीक है, देखिए ना, इफ़ वी ऐड 3 ये हाफ ऑफ द नंबर, वी गेट सेम रिजल्ट। तो ठीक है, हमारे पास रिजल्ट यही आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, सेम रिजल्ट। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम क्वार्टर ऑफ द नंबर, ये बच्चों क्वार्टर ऑफ द नंबर 1/4 होता है। अगर क्वार्टर ऑफ द नंबर, नंबर की वजह से x लिखा है, ये भी नंबर की बात हो रही तो x लिखा है, क्वार्टर ऑफ द नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, जहाँ नंबर की बात हो रही है वहाँ x लाजमी लगाना है। ठीक है, यहाँ बात हो रही थी, दोबारा समझिए, 3 इज एडिड हाफ ऑफ द नंबर, ये नंबर की बात हो रही है, हाफ ऑफ द नंबर इसलिए x लिखा है। 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम क्वार्टर ऑफ द नंबर, नंबर की वजह से बच्चों x लाजमी लिखना है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे अब देखो बच्चों 2 और 4 का एलसीएम लें बच्चों। यहाँ पे देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया, 4 आ गया। एलसीएम बच्चों 4 आ गया। अब हर डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 4 बाय ईच नंबर। ठीक है बच्चों, वो एलसीएम है, हर एक को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको भी लिखेंगे 1/2x, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस नंबर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसको भी हमने 4 से मल्टीप्लाई, हर एक को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 एलसीएम आया था ना, ये कटिंग करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ये हो जाएगा 2x प्लस 4 3 ज़ा 12 हो गया ना, ये 4 4 से कट गया, x - 4। अब बच्चों x वाली वैल्यू हमने एक तरफ रख लेनी है और बाकी वैल्यू हमने एक तरफ रख लेनी है बच्चों। अब देखो ये 2x, ये x हमारा लेफ्ट साइड पे आएगा बच्चों, प्लस x लेफ्ट साइड माइनस हो जाएगा, -4 ये 12 जब राइट साइड पे आएगा तो -12 हो जाएगा। 2x - x बच्चों x हो गया इज इक्वल टू -16 आ गया बच्चों। ये हमारे पास x का आंसर आ गया जो हमने लेट किया था। ठीक है, हम लिखेंगे सो रिक्वायर्ड नंबर या नंबर इज इक्वल टू -16 बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 5, सम क्या है 5 की इक्वल है, एंड देयर डिफरेंस इज 1, और इनका डिफरेंस 1 है। फाइंड नंबर्स, यहाँ बच्चों नंबर्स की बात हो रही है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 इस पे स्टार लगा ले बच्चों। ठीक है, सोल्यूशन में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे बच्चों। वीडियो आपने पूरी देखनी है, वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं बच्चों जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई या बहुत कम बताई होंगी। ठीक है, मतलब हर एक्सरसाइज में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं, उनको हाईलाइट करवाया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्स के बारे में टिप्स दी जाएंगी और जो न्यू अपडेट्स होंगी वो आपको दी जाती हैं बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ बात हो रही है द सम ऑफ 2 नंबर्स की बात हो रही है। हम करते हैं लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, या 1 नंबर इज इक्वल टू x, अदर नंबर इज इक्वल टू y। ठीक है, फर्स्ट नंबर या 1 नंबर इज इक्वल टू x और अदर नंबर इज इक्वल टू y, 2 नंबर हो गए ना। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, 2 कंडीशन की बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू बच्चों हम फर्स्ट कंडीशन पहले लगाएंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ 2 नंबर इज 5, कि अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे, सम का मतलब होता है प्लस, अगर हम इन दोनों को बच्चों प्लस करें तो वो 5 की इक्वल होगा। इसको नंबर 1 इक्वेशन का नाम दे दो ना। ठीक है, अगर हम इन 2 नंबर जो हमने लेट किया अगर इन दोनों को प्लस करें तो 5 की इक्वल होगा। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अब सेकेंड कंडीशन क्या कह रहे हैं, एंड देयर डिफरेंस इज 1, एंड देयर डिफरेंस इज 1, अगर हम इन दोनों को माइनस करें बच्चों x - y, अगर इनको माइनस करें तो 1 की इक्वल आएगा। ये नंबर 2 आ गए बच्चों। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई बच्चों, इन दोनों को सॉल्व करके ना हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, वही हमारा आंसर होगा। हम लिखेंगे सॉल्विंग
इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को बच्चों ऊपर नीचे लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये वाली है। सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 बच्चों। इसके नीचे लाइन लगा लेते हैं, ये और ये कट गया। 1 और x 1x जैसे क्वेश्चन तो 1 होता है। 2x इज इक्वल टू 6, 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, 6/2, 2 1 जार और 2 3 जार। x आ गया बच्चों हमारे पास 3 आ गया बच्चों। x हमारे पास क्या आ गया? 3 आ गया। ये एक हमारे पास आंसर आ गया, एक नंबर आ गया बच्चों। इस x की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी बच्चों। इसकी हम 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। अब इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x प्लस वाई इज इक्वल टू बच्चों 5 हो गया। अब देखेंगे x की वैल्यू आई है बच्चों 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो गया ना, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3। y कितना आ गया बच्चों हमारे पास? 2 आ गया बच्चों। y कितना आ गया? 2 आ गया। सो आवर नंबर्स और एक हो गया 3 एंड 2 बच्चों। हमारे नंबर्स क्या आ गए बच्चों? हमारे पास नंबर्स आ गए जो हमने फाइंड करने थे, 3 और 2 बच्चों। ये था हमारे पास आसान सा क्वेश्चन। 2 कंडीशन दी कि 2 नंबर्स हैं, उनको प्लस करें तो 5 आता है, उनको सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आता है। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे बच्चों। पहले x की वैल्यू फाइंड कर ली और फिर y की वैल्यू फाइंड कर ली। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 4। 2 नंबर्स की बात हो रही है बच्चों। 2 नंबर्स का डिफरेंस 4 है, ठीक है। डिफरेंस द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ अ नंबर, 1 नंबर, एक नंबर का ट्वाइस, एंड 3 टाइम ऑफ द अदर नंबर इज 43। ये सेकंड कंडीशन है बच्चों। फाइंड नंबर्स, यहाँ पे बच्चों हमने नंबर्स फाइंड करने हैं बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। कंडीशन को समझेंगे तो फिर बहुत इजी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सॉल्यूशन इसमें बच्चों हम कहते हैं लेट नंबर्स, लेट 2 नंबर देना, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, लेट अदर नंबर इज इक्वल टू y, ठीक है। नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अच्छा बच्चे फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहे हैं? फर्स्ट कंडीशन है द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 4, कि इन 2 जो नंबर है ना हमारी, जो हमने लेट किया है, इन दोनों का डिफरेंस बच्चों वो 4 के इक्वल है। ये फर्स्ट कंडीशन तो इजी होगी ना। डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 4, तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन बच्चों। सेकंड कंडीशन है द सम ऑफ, सम करना है किसको? ट्वाइस ऑफ 1 नंबर, ये बच्चों 1 नंबर का ट्वाइस सम करना है किस में? एंड 3 टाइम ऑफ द अदर नंबर, अदर नंबर बच्चों ये है 3 टाइम ऑफ, सम ऑफ ट्वाइस ऑफ 1 नंबर एंड 3 टाइम ऑफ अदर नंबर, तो ये किसकी इक्वल होगा बच्चों? इज इक्वल टू 43। ये सेकंड कंडीशन है बच्चों। ट्वाइस ऑफ 1, सम ऑफ, ये सम हो गया, ट्वाइस ऑफ 1 नंबर एंड 3 टाइम ऑफ अदर नंबर इज इक्वल टू 43 बच्चों। ये 2 कंडीशन समझ लेनी है, आगे कैलकुलेशन है सारी बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बच्चों। 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ऊपर नीचे लिखते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 43, ठीक है बच्चों। आगे सॉल्व करने के बहुत से मेथड हैं। आप पुटिंग वैल्यू भी कर सकते हैं, इनको बैलेंस भी कर सकते हैं, इक्वल भी कर सकते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 होगी। अब बच्चों यहाँ पे अगर हमने y की इक्वल करना है, y को इक्वल करना है, यहाँ y के साथ 3 है, यहाँ y के साथ 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 को बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल हो जाएगा बच्चों। x को भी इक्वल कर सकते हो, लेकिन मैं y को इक्वल करता हूँ। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3 बच्चों। 1 इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू इक्वल हो जाएंगी बच्चों। ये इक्वेशन नंबर 1 है ना, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दूसरी इक्वेशन हमें नीचे इसके ऐसे लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अब फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक को मल्टीप्लाई करेंगे। 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये वाला। अब ये वाली इक्वेशन हम नीचे ऐसे लिखेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 43 आ गया बच्चों, 43 आ गया।
अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, इनके साइन डिफरेंट कट जाएंगे। 3 और 2 5x इज इक्वल, दोनों को ऐड करेंगे बच्चों 43 और ये 3 और 2 5, ये 55 हो गया। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 55 बाई 5, 5 अंदर 5 अंदर 11। x की वैल्यू बच्चों आ गई 11 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई बच्चों। हमारे पास एक आंसर आ गया x का। अब x की वैल्यू बच्चों हम किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हम करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में बच्चों पुट कर देते हैं हम, ठीक है। x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 क्या है पहले देख लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ हम x की का वैल्यू पुट कर देते हैं 11 माइनस वाई इक्वल टू 4। अब y की वैल्यू फाइंड करें बच्चों, ये माइनस वाई इसको राइट साइड पे लेके प्लस हो जाएगा, 4 को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, 11 ये 4 इधर आके -4 हो जाएगा और y राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये इधर जाके प्लस हो गया, इधर आके माइनस हो गया, 11 माइनस 4 7 आ गया इज इक्वल टू y आ गया बच्चों। अब हमारे पास y का आंसर आ गया 7 और x का आ गया 11 आ गया। हम लिखेंगे सो आवर नंबर्स आर 11 एंड 7 बच्चों। हमारे जो नंबर हैं वो 11 और 7 है बच्चों, ठीक है। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, सामियाज, ठीक है, सामिया इज 7 years ओल्डर देन आमिना। सामिया जो है वो आमिना से 7 साल बड़ी है। फाइंड देयर एजेस, उनकी एज निकालनी है। व्हेन 1/4 ऑफ सामियाज एज, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द आमनाज एज। बच्चों उनकी एज निकालनी है, ये हमें 2 कंडीशन गिवन है बच्चों। इन कंडीशन को हमने यूज़ करके दोनों की एजेस हमने फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि क्या कंडीशन है बच्चों। सॉल्यूशन हम बच्चों लेट करते हैं सामियाज एज, लेट सामियाज एज, ठीक है। किसी बुक में समीना लिखा हुआ है, किसी में सामिया लिखा हुआ है, जो भी नाम है बच्चों वो कर लेना ना। हम सामियाज एज है बच्चों x ईयर है, सामियाज एज क्या है x ईयर हो गया। और लेट आमिनाज, और दूसरा नाम है बच्चों आमिना, आमिना एज इज इक्वल टू y ईयर हो गया। एक की बच्चों उम्र x ईयर होगी और दूसरे की y ईयर होगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, सिर्फ कंडीशन को बच्चों समझना, बाकी कैलकुलेशन है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन बच्चों ये कह रहे हैं, ठीक है, सामिया इज 7 years ओल्डर देन आमिना बच्चों, ठीक है। सामिया इज 7 years ओल्डर देन आमिना, मतलब इसकी उम्र, ठीक है, और सामिया की उम्र में 7 साल बढ़ा दें तो इसकी इक्वल होती है, ठीक है, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर ये 7 साल बड़ी है, आमिया की उम्र 7 साल बढ़ा दें तो इसकी उम्र के बराबर होती है, ठीक है। मतलब सामिया की जो उम्र है वो आमिना की उम्र में 7 साल बढ़ा देना तो इसकी इक्वल हो जाती है, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन आ गई, फर्स्ट कंडीशन आ गई बच्चों। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, बच्चों सेकंड कंडीशन क्या कह रहे हैं, फाइंड देयर एजेस व्हेन द सामियाज एज इज इक्वल टू 1/2 ऑफ आमनाज एज, ठीक है। हाँ सेकंड कंडीशन यहाँ से मैं देख लेता हूँ क्या लिखा है, व्हेन 1/4 ऑफ, ठीक है, व्हेन 1/4 ऑफ सामियाज एज, 1/4 ऑफ सामियाज एज इक्वल है, ठीक है, 1/2 ऑफ आमनाज एज। सामिया के लिए हमने x रखा है और आमना के लिए y रखा है। 1/4 ऑफ सामियाज एज इक्वल टू 1/2 ऑफ आमनाज एज बच्चों, ठीक हो गया। अब यहाँ हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ हम डायरेक्ट इसको कटिंग भी कर सकते हैं, 2 1 2 2 4, ठीक है। या इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 2/4x इज इक्वल टू y, 2 1 2 2, ठीक है, 2 1 और 2 2। अब ये होगा 1/2x इज इक्वल टू y, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इज इक्वल टू
2y बच्चों, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया ना, ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया या डायरेक्ट इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। आप इसको इस तरह भी कर सकते हो बच्चों, आसान तरीका बता देता हूँ। आप इस तरह भी कर सकते हो या इस तरह भी कर लो। ये देखो 1/4x इज इक्वल टू 1/2y है ना, इस 4 को खाली इधर ले जाओ बच्चों। x इज इक्वल टू ये 4/2y, इस 4 को खाली इधर लेकर 2 1 2 2 x इज इक्वल टू 2y। इस तरह सॉल्व कर लो या इस तरह सॉल्व करो, बात एक ही बच्चों, इक्वेशन 2। इन दोनों में से कोई एक कर लो बच्चों, ये वाला इजी लग रहा है बच्चों। 4 को इधर ले जाओ ना, कटिंग करो 2 1 2 2 तो ये 2y होगा। इन दोनों में से कोई एक लिखना है बच्चों, या ये लिखना है या ये लिखना है। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन आ गई बच्चों। ठीक हो गया। अब लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बच्चों। इक्वेशन 1 है हमारे पास x इज इक्वल टू y प्लस 7 और सेकंड इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2y बच्चों। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब बच्चों हम x की वैल्यू यहाँ से उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। ये वाली वैल्यू उठा के हम इसमें पुट करते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल टू y प्लस 7 बच्चों। अब हमने इस x की जगह हमने ये 2y लिख देना है बच्चों। x की वैल्यू पुट कर देंगे, इस x की जगह हमने 2y लिख देना है। इस y को इधर ले जाएंगे, 2y माइनस y इज इक्वल टू 7। 2y में से y गया, y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई बच्चों। अब y की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। इक्वेशन 2 क्या है, x इज इक्वल टू 2y, तो हमारे पास होगा x इज इक्वल टू 2 और y की वैल्यू कितनी है बच्चों, 7। x इज इक्वल टू 14 आ गया बच्चों, y इज इक्वल टू 7 आ गया और x इज इक्वल टू 14। अब हमने किसकी उम्र रखी थी, x किसकी रखी थी और y किसकी रखी थी बच्चों। x हमने रखी थी सामियाज एज। ठीक है, हम लिखेंगे सो सामियाज एज इज इक्वल टू 14 ईयर्स एंड आमिनाज एज y रखा था ना, तो y की वैल्यू आएगी 7 ईयर्स बच्चों। ठीक है, ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, 5 years ago Ahsan age was 7 times the Ahsan age was 7 times शकील एज। 5 साल पहले की बात कर रहे हैं बच्चों। 5 साल पहले एहसान की जो उम्र थी वो शकील की उम्र का 7 टाइम्स थी बच्चों। बट आफ्टर 3 years, यहाँ आफ्टर की बात हो रही है, यहाँ पे ईगो की बात हो रही है। आफ्टर 3 years एहसान्स एज विल बी 4 टाइम्स शकील एज, उसकी उम्र 4 टाइम हो जाएगी। कैलकुलेट देयर एजेस, तो हमने इन दोनों की उम्र निकालनी है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है बच्चों इस एक्सरसाइज का। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ बच्चों 2 पर्सन की उम्र का कंपैरिजन किया जाता है ना, हम लेट करते हैं, लेट एहसान्स एज, लेट एहसान्स एज हम कहते हैं कि x ईयर है। ठीक है, एहसान की एज जो है वो x ईयर है बच्चों, और शकील एज क्या हो जाएगी, लेट शकील्स एज y ईयर्स हो गया। ठीक है बच्चों, उन दोनों की एजेस हमने लिख दी, एक की x ईयर है और एक की y ईयर हमने सपोज कर ली ना बच्चों। ठीक हो गया। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बच्चों यहाँ बात हो रही है, ठीक है, एक दोनों की एजेस हमने फाइंड करनी है ना, जो हमने लेट कर लिए। 5 years ago, अब 5 साल पहले की बात हो रही है, हम लिखेंगे 5 years ago। 5 साल पहले बच्चों एहसान की उम्र क्या होगी, एहसान की उम्र एज। 5 साल पहले एहसान की उम्र क्या होगी, इससे 5 ईयर कम हो जाएगा ना, x माइनस 5 ईयर। ठीक है, जो उम्र है उसकी अभी 5 years ago शकील्स एज। 5 साल पहले शकील की उम्र क्या होगी, इससे 5 साल कम हो जाएगी ना,
ठीक है, एहसान्स प्रेजेंट एज का, तो लेट एहसान्स प्रेजेंट एज, ठीक है, ये प्रेजेंट है, इसकी बच्चों शकील्स प्रेजेंट एज हम करते हैं प्रेजेंट, अभी मौजूदा उम्र बच्चों, इसकी 1 साल है, ये 5 साल पहले इसकी उम्र क्या होगी, इस उम्र से 5 साल कम कर देंगे और शकील की उम्र को भी 5 साल कम कर देंगे, ठीक है। अब करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अच्छा बच्चों, फर्स्ट कंडीशन ये कह रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन कह रहे हैं 5 ईयर गो एहसान एज वाज 7 टाइम एज शकील एज, ठीक है बच्चों। जो एहसान की एज है ना बच्चों, ये वाली एहसान की एज ये 7 टाइम है, 7 टाइम है शकील की एज की, ठीक है। एहसान की एज जो है वो 7 टाइम है शकील की एज की, ठीक है। तो ये हमने लिखा है, ये 5 ईयर्स इगो की बात कर रही है। तो 5 ईयर्स इगो बच्चों दोनों की उम्र क्या थी, x-5 था और ये यहाँ पे y-5 था, ठीक है। ये 7 टाइम था तो इसलिए ये 7 आ गया बच्चों। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इक्वेशन बना लेंगे, x-y5 इज इक्वल टू 7y-35 7 x-5 इज इक्वल टू 7y-35 हो गया ना। अब हमने y को हमने राइट साइड पे ले जाना है और 5 को लेफ्ट साइड पे लेके जाना है बच्चों। ये हो जाएगा x-7y इज इक्वल टू -35 और +5 हो गया ना। तो हमारे पास क्या बन गया, x-7y इज इक्वल टू -30 हो गया बच्चों। कितना हो गया, -30 हो गया। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी बच्चों, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारे पास x-7y इज इक्वल टू 30 बच्चों। अब इसके बाद है आगे बच्चों बात हो रही है कि 3 ईयर्स बट आफ्टर 3 ईयर्स हम लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है, एहसान्स एज 3 ईयर्स के बाद एहसान की एज क्या हो जाएगी, x + 3 ईयर्स। आफ्टर 3 ईयर्स शकील एज क्या हो जाएगी, y + 3 ईयर्स, y + 3 ईयर्स होगी बच्चों। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन बच्चों, सेकंड कंडीशन कह रहे हैं कि जो एहसान की एज है ना 3 ईयर्स के बाद वो 4 टाइम हो जाएगी शकील की एज की, वो शकील की एज का 4 टाइम हो जाएगी, ठीक है। इसकी एज शकील की एज का 4 टाइम हो जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा x + 3 इज इक्वल टू 4y + 12। y को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, x - 4y इज इक्वल टू 12 - 3 x - 4y इज इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास बन गई x - 4y इज इक्वल टू 9 बच्चों। अब बच्चों इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे ना, फिर x और y की वैल्यू निकालेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बच्चों। इक्वेशन 1 है x - 7y इज इक्वल टू -30 और इक्वेशन 2 है बच्चों x - 4y इज इक्वल टू 9 बच्चों। ठीक, ये हमारे पास बच्चों दोनों इक्वेशंस आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 1 थी और ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 आ गई, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इनके साइन चेंज कर देंगे तो बच्चों हमारे पास x कैंसिल हो जाएगा। ये तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस बच्चों। ये कट गया, 7 - 4 ये हो जाएगा -3y इज इक्वल टू -39 बच्चों। -3y इज इक्वल टू, अब बच्चों y की वैल्यू आ जाएगी -39 और -3 से हम डिवाइड कर लेंगे बच्चों, ये कट गया 13, y इज इक्वल टू बच्चों 13 आ गया, ठीक है। हमारे पास y की वैल्यू आ गई बच्चों। अब y की वैल्यू हमने किसी एक क्वेश्चन में पुट करेंगे बच्चों तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी हम, ठीक है। हम y की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करते हैं बच्चों, ठीक है। हम लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास x - 7y इज इक्वल टू -30। अब हम y की जगह पुट करेंगे ना, पुट y की जगह हम बच्चों 13 पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा x - 7 और y की जगह हम 13 पुट करेंगे इज इक्वल टू -30। x - 13 7
91 माइनस 91 इज इक्वल टू माइनस 30। बच्चों 91 को जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस 30 प्लस 91, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 61। बच्चों x की वैल्यू आ गई 61 आ गई बच्चों, हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू किसकी थी, एहसान एज, हम लिखेंगे सो एहसान एज कितनी आ जाएगी बच्चों, 61 ईयर्स, ठीक है। और दूसरा कौन सा था, शकील एज, एंड शकील्स एज, शकील की एज को y रखा था ना, तो y हमारे पास कितना आया था बच्चों, 13, तो हम लिखेंगे 13 ईयर्स, ठीक है। एक आएगा 61 ईयर्स और शकील की एज आ गई 13 ईयर्स बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 मोर देन द न्यूमिनेटर। बच्चों फ्रैक्शन की बात हो रही है, डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू होती है और न्यूमिनेटर ऊपर वाली वैल्यू होती है बच्चों फ्रैक्शन में। बट इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर, दूसरी कंडीशन यह है कि अगर न्यूमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फ्रैक्शन बच्चों हो जाता है 1/6। फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमने बच्चों फ्रैक्शन फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको बताता हूँ डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमिनेटर क्या होता है और फिर फ्रैक्शन क्या होता है, फिर हम चलते हैं आगे। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। बच्चों लेट करते हैं न्यूमिनेटर, लेट जो न्यूमिनेटर है ये x है, तो लेट करते हैं, ठीक है, न्यूमिनेटर x हो गया, डिनोमिनेटर हमारे पास y हो जाएगा बच्चों। और फ्रैक्शन क्या बन जाता है बच्चों, फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर ऊपर होता है और डिनोमिनेटर नीचे होता है बच्चों। लास्ट में बच्चों हमने इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे ना, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा बच्चों। हमने सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, फिर यहाँ पे पुट करनी है x और y, तो वो हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर होगा बच्चों। अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, 2 कंडीशन हर एक में गिवन है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन बच्चों, फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहे हैं, न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 मोर, ठीक है बच्चों। जो हमारा न्यूमिनेटर है, ये हमारा न्यूमिनेटर है, सॉरी ये लिखा डिनोमिनेटर, सॉरी द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 5 मोर, ये डिनोमिनेटर जो है ये 5 मोर है न्यूमिनेटर से, ठीक है। तो डिनोमिनेटर हमारे पास है 5 मोर है न्यूमिनेटर से बच्चों। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। फर्स्ट कंडीशन में जो बनी है डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 5 मोर देन न्यूमिनेटर, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन बन गई, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं बच्चों। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, बच्चों सेकंड कंडीशन क्या कह रहे हैं, सेकंड कंडीशन कह रहे हैं इफ वी सब्ट्रैक्टेड 2 फ्रॉम द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर बच्चों हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यूमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, ये न्यूमिनेटर से भी 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिनोमिनेटर से भी 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। न्यूमिनेटर से भी 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऊपर वाले से, और नीचे वाले डिनोमिनेटर से भी 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बन जाता है बच्चों 1/6 बन जाता है, 1/6 बन जाए, ये कंडीशन हमें गिवन है बच्चों। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इक्वेशन बनाएंगे, 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इससे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 को और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 2 के साथ, ये हो जाएगा 6x माइनस 12 इज इक्वल टू y माइनस 2। इसको बच्चों यहाँ तक ही रहने दो, इसको ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ बच्चों y की वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y। बच्चों y की वैल्यू कौन सी आई है, y की वैल्यू ये आई है बच्चों, ये y की वैल्यू x प्लस 5, y की जगह हमने बच्चों लिख देना x प्लस 5, 6x माइनस 12 ऐसे लिख देंगे। अब इस y की जगह लिख देंगे x प्लस 5, इस y की वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। अब x वाली वैल्यू एक तरफ रख लो ना, ये वाली x वाली लेफ्ट साइड पे ले आओ, 6x, ये x इधर आके माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 2 और माइनस 12 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा बच्चों। 6x में से 1x गया, 5x इज इक्वल टू 12 और 5 कितना हो गया, या 5 माइनस 2 3, 3 प्लस 12 15, तो x इज इक्वल टू 15/5, 5 1 दर 5 3 दर, x की वैल्यू बच्चों आ गई 3 आ गई।
हमारे पास x की वैल्यू 3 आ गई। अब बच्चों x की वैल्यू हमने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में, तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। बच्चों इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है? इक्वेशन नंबर 1 है बच्चों y इज इक्वल टू x प्लस 5। y इज इक्वल टू x प्लस 5। अब x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। x की जगह हमारे पास वैल्यू आई है 3 और प्लस 5। y इज इक्वल टू 8। बच्चों x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। तो मैंने बोला था आपको शुरू में फ्रैक्शन, हमारे पास है फ्रैक्शन x ओवर y। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे बच्चों x की और y की। x की बच्चों वैल्यू आई है हमारे पास 3 और y की वैल्यू आई है 8। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों 3 ओवर 8। हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया बच्चों 3 ओवर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, फिदा बॉट 3 किलोग्राम मेलन। फिदा ने 3 किलोग्राम मेलन खरीदे एंड 4 किलोग्राम मैंगोस। ठीक है, और 4 किलो मैंगोस खरीदे उसने बच्चों 470 रुपीज़ में, 470 रुपये में ये दोनों चीज़ें खरीदी। इस तरह अनम ने 5 किलोग्राम मेलन खरीदे और 6 किलोग्राम मैंगोस खरीदे बच्चों 730 रुपये में। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ मेलन एंड मैंगोस पर किलोग्राम। हमने 1 किलोग्राम की प्राइस निकाली है कि मेलन किस तरह किलो है और मैंगोस किस तरह किलो है। बच्चों यहाँ 3 किलोग्राम ना, यहाँ 4 किलोग्राम है, यहाँ 5 है और 6 है। हमने 1 किलोग्राम मेलन की और 1 किलोग्राम मैंगोस की बच्चों प्राइस हमने फाइंड करनी है। चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों यहाँ पे लेट करते हैं ना। ठीक है, हम लेट करते हैं, लेट प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ 1 किलोग्राम की मेलन। जो मेलन है ना बच्चों, उसकी 1 किलोग्राम की प्राइस है x रुपीज़। ठीक है बच्चों, x रुपीज़। लेट प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मैंगोज, ये हो गया y रुपीज़ हो गई बच्चों। एक की x रुपीज़ हो गया, एक की y रुपीज़ हो गया। ठीक है, इस तरह का लो, रुपीज़ x और रुपीज़ y हो गया बच्चों। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है बच्चों? 3 किलोग्राम ऑफ मेलन। देखो 3 किलोग्राम ऑफ मेलन की जगह हम x लिखेंगे, प्लस 4 किलोग्राम ऑफ मैंगोज, ये 4y हो गया। 3 किलोग्राम ऑफ मेलन एंड 4 किलोग्राम ऑफ मैंगोज, तो इन दोनों की बच्चों प्राइस जो है वो 470 रुपीज़ की कुल होगा। ये फर्स्ट कंडीशन आ गई बच्चों। 3 किलोग्राम मैंगो और 4 किलोग्राम 3 किलोग्राम मेलन और 4 किलोग्राम मैंगोज खरीदे बच्चों, उसकी प्राइस थी 470 रुपीज़। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ठीक है, अब आमना की बात हो रही है। ठीक है, पहले फिदा की बात हो रही है ना। ठीक है, यहाँ पे फिदा की, अब आमना की बात हो रही है। ठीक है, अनम की बात हो रही है। किसकी? अनम की। सेकंड कंडीशन अनम के लिए है, तो उसने ख़रीदा 5 किलोग्राम मेलन। ये देखो 5 किलोग्राम मेलन की जगह x आ जाएगा, और 6 किलोग्राम मैंगोज, 6 किलोग्राम ये मैंगोज आ गया। टोटल प्राइस उसने पे किया 730 रुपीज़ बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गए। अब हम दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे बच्चों। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बच्चों। हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ऊपर नीचे लिखते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 470, और दूसरी इक्वेशन बच्चों 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 730 बच्चों। ये दोनों इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बच्चों। अब इनको बैलेंस करना है, इक्वल करना है बच्चों। यहाँ पे देखो x के साथ 3 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 5। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को बच्चों, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से बच्चों, तो वे बैलेंस हो जाएंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस इक्वेशन को 5 से, एंड इक्वेशन 2 को करेंगे बाय, इसको करेंगे 3 से। ठीक है, अब पहली इक्वेशन को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये देखो 5 लिख देंगे, और ये इक्वेशन ऐसे ही लिख देंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 470, और इसको हम बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x प्लस 6y इज इक्वल टू
30 बच्चों। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर 15x प्लस 5 होता है 20y। अब 470 को बच्चों 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 0 0 5 7 35, 5 होता है 20 और 3 23, 2350 आ गया बच्चों। अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 15x प्लस 3 6 18y इज इक्वल टू 730 को बच्चों हमने करना है 3 से मल्टीप्लाई। 3 0 0 3 3 9 3 7 21 2190। अब हम देखो इनके साइन चेंज करेंगे बच्चों तो x कैंसिल हो जाएगा। हमने किसी एक को इक्वल करना था ना, ये कैंसिल। 20 में से 18 के बच्चों 2y 2350 में से ये करो सब्ट्रैक्ट करो 0, 15 में से 9 के 6, 2 में से 1 के 1, 160 आ गया बच्चों। y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y इज इक्वल टू 180 ओवर 2, y इज इक्वल टू 90 आ गया बच्चों। y क्या आ गया? 90 आ गया। y थी हमारे पास प्राइस थी ना बच्चों, ठीक है। y हमने प्राइस रखी थी ना मैंगो की रखी, ठीक है। अब y की वैल्यू पुट करेंगे ना हम किसी क्वेश्चन में 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में बच्चों। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 470, ठीक है बच्चों। इस इक्वेशन में 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 470। अब हम y की जगह, सॉरी बच्चों यहाँ पीछे एक मिस्टेक हो गई है बच्चों। यहाँ पे देखो ये 160 है, पीछे दोबारा रिवर्स आ जाएंगे। ये 160 था, ये देखो 160 है बच्चों। 160 को जब 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों 80 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये सही कर लो, y की वैल्यू 180 आई है, ठीक है। ये 160 था, यहाँ मैंने 180 लिख दिया था। 160 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 80 आ गया बच्चों। y की वैल्यू कितनी आ गई? 80। तो हम y की वैल्यू हम बच्चों 80 पुट करेंगे, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ y की जगह हमने 80 पुट करना है, ठीक है। यहाँ पे ये करेक्ट कर लो 80। ये आएगा 320 बच्चों, 320 ये आ गया 320। 470 से 320 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बच्चों, 150 आ गया बच्चों। 150 आ गया। आप 3 से डिवाइड कर लेंगे। 3 1 3 5 15 और 50, ये आ गया बच्चों 50 आ गया। y की x की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। दोनों की हमारे पास बच्चों अब प्राइस आ गई बच्चों। हम क्या लिखेंगे? हमने निकालनी थी ना पर केजी प्राइस, हम लिखेंगे पर किलोग्राम प्राइस ऑफ मेलन। मेलन के लिए x रखा था ना, ये आ जाएगा ₹50 बच्चों। अब पर किलोग्राम प्राइस ऑफ मैंगोज, ये आ गई बच्चों ₹80, ये आ गई ₹80। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। Question number 9 students, the cost of 2 footballs and 10 basketball is rupees 2300 and the cost of 7 football and 5 basketball is rupees 2650. Calculate the price of each football and basketball. एक फुटबॉल और एक बास्केटबॉल की बच्चों प्राइस फाइंड करनी है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, बिल्कुल जिस तरह 8 किया था बिल्कुल सेम उसी तरह कॉपी है बच्चों, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। हमने बच्चों फाइंड करना है ना जो कैलकुलेट द प्राइस ऑफ ईच फुटबॉल, हम यहां लिखेंगे लेट करते हैं प्राइस ऑफ फुटबॉल, एक फुटबॉल की प्राइस, ठीक है, x रुपीज है। लेट प्राइस ऑफ बास्केटबॉल, एक बास्केटबॉल, ठीक है बच्चों, रुपीज़ y है, ठीक है। ये हमारे पास हमने लेट कर ली, ठीक है। x और y का जो हमारे पास आंसर आएगा बच्चों वो फिर हमारे पास फाइनल आंसर होगा, प्राइस ऑफ फुटबॉल होगी, और y का जो आंसर आएगा प्राइस ऑफ बास्केटबॉल होगी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन बच्चों, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहे हैं? कॉस्ट ऑफ 2 फुटबॉल, पहली कंडीशन है कॉस्ट ऑफ 2, ये हो गया 2 फुटबॉल प्लस 10 बास्केटबॉल, ये हो गया 10 बास्केटबॉल के लिए y होगा। इन दोनों की बच्चों प्राइस जो है 2300 रुपीज़ है। कॉस्ट ऑफ 2 फुटबॉल एंड 10 बास्केटबॉल की प्राइस बच्चों 2300 रुपीज़ है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन कह रहे हैं बच्चों 7 फुटबॉल
कास्ट ऑफ ये हो गया 7 फुटबॉल और 5 ये हो गया बास्केटबॉल और इनकी प्राइस है बच्चों 2650 रुपीज़ है बच्चों। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन आ गई बच्चों, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन आ गई। अब हम इन दोनों को सॉल्व करके बच्चों एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बच्चों। 1 एंड 2 को हमने सॉल्व करना है बच्चों। इक्वेशन 1 और 2 को ऊपर नीचे लिखते हैं। 2x + 10y = 2300 और सेकंड इक्वेशन है बच्चों 7x + 5y = 2650 बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे 10 है ना, अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बैलेंस हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक हो गया। हम यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। इक्वेशन 2 को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये इक्वल हो जाएगा, तो हमारे पास फिर वैल्यू निकालना बहुत ईजी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऐसे ही लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास 2x + 10y = 2300 रुपीज़ और सेकेंड इक्वेशन है बच्चों 7x + 5y = 2650। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन हम ऐसे ही लिखते हैं 2x + 10y = 2300। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14x + 10y = 2650 को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 0 0, 2 5 10, 1 कैरी, 2 6 12, 1 13, 2 2 4 1 5, 5300 बच्चों। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट गया बच्चों। अब 14 में से 2 गए -12x = अब 5300 में से बच्चों 2300 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ना, -3000 आ गया बच्चों, -3000 आ गया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -3000 डिवाइडेड बाय -12, माइनस से कट गया बच्चों। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 3000 को 12 से डिवाइड करते हैं। 12 2 = 24, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 4 के 6, 0 12 5 = 60, 0 बाज के ऊपर लिख देंगे बच्चों, 250 आ गया। ठीक है, तो x की प्राइस आ गई हमारे पास बच्चों 250 रुपीज़ आ गई। अब हम x की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 2x + 10y = 2300 और यहाँ पे बच्चों हम x की जगह वैल्यू पुट करेंगे। ये x की जगह वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, 2 की जगह 2 हमने ऐसे ही लिख रहे हैं और x की जगह लिख देना है 250 + 10y = 2300। ये हो जाएगा 250 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 500 + 10y = 2300। 500 को जब राइट साइड पे लेके जाएंगे बच्चों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2300 में से 500 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, 13 में से 5 के 8 और ये 1800 आ गया बच्चों। 10 से डिवाइड कर लेते हैं, 1800 / 10, 10 0 0 से कट गया, तो y = बच्चों 180 आ गया। ठीक है, y = 180 आ गया। तो हम लिखेंगे सो प्राइस ऑफ ईच फुटबॉल फुटबॉल के लिए बच्चों हमने x रखा था ना, तो हमारे पास जो x की प्राइस आई थी ना, ये तो y की आई है ना। x की प्राइस आई थी ₹250, तो हम लिखेंगे ₹250। एक फुटबॉल की प्राइस बच्चों 250 रुपीज़ है और प्राइस ऑफ ईच बास्केटबॉल बच्चों, एक बास्केटबॉल की प्राइस होगी ₹180 बच्चों, 180 रुपीज़। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, इफ़ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन आर इंक्रीज बाय 1। न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी बच्चों अगर 1 इंक्रीज करेंगे, फ्रैक्शन हमारा बन जाएगा 2/3। ये फर्स्ट कंडीशन है बच्चों यहाँ तक। इफ़ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द सेम फ्रैक्शन डिक्रीज बाय 2, अगर न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 2 डिक्रीज करेंगे तो फ्रैक्शन हमारे पास बन जाएगा बच्चों 1/3। फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमने बच्चों फ्रैक्शन फाइंड करना है। ठीक है, चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 के बच्चों ये भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले हैं ना। ठीक हो गया, तो हम लेट करते हैं
सॉल्यूशन, लेट न्यूमिरेटर ऊपर ले ली होती है बच्चों, x हो गया, तो लेट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y हो गया बच्चों। तो फ्रैक्शन क्या हो गया, x ओवर y। ठीक है बच्चों, हमने फाइनल आंसर जो आया है वो इधर वैल्यू पुट करनी है x ओवर y, तो ये हमारे पास फिर फाइनल आंसर हो गया बच्चों। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन बच्चों, फर्स्ट कंडीशन कह रहा है इफ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीज बाय 1, अगर न्यूमिरेटर में 1 इंक्रीज करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 1 इंक्रीज करेंगे बच्चों, न्यूमिरेटर में भी 1 इंक्रीज करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 1 इंक्रीज करेंगे, तो हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा बच्चों 2/3। ये हमें कंडीशन गिवन है। अब इनको सॉल्व करके बच्चों हम इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई और 2 को इसके साथ। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 1 के साथ। ये हो जाएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 2y प्लस 2। इनको इधर ले आओ बच्चों, इसको y को इधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। 3x, y जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा और 3 जब राइट साइड पे जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं बच्चों। ठीक हो गया। अब सेम सेकंड कंडीशन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन बच्चों। सेकंड कंडीशन क्या आ रहे हैं, इफ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द सेम फ्रैक्शन आर डिक्रीज बाय 2, अगर न्यूमिरेटर में भी 2 कम कर दें और डिनोमिनेटर में भी 2 कम कर दें तो हमारा बच्चों फ्रैक्शन जो बन जाता है वो 1/3 बन जाता है। ठीक है बच्चों, अगर न्यूमिरेटर में भी 2 कम करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 2 कम करेंगे, फ्रैक्शन 1/3। इक्वेशन गिवन है कंडीशन बच्चों। अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे बच्चों। 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को करेंगे, ये देखो 3 × x माइनस 1 × y माइनस 2। 3 को करेंगे 3x माइनस 6 इज इक्वल टू y माइनस 2। y को इधर ले आते हैं बच्चों, लेफ्ट साइड पे ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -2। इस 6 को राइट साइड पे लेंगे +6। 3x माइनस y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 2 आ गई बच्चों। ठीक है, दोनों इक्वेशन आ गई। अब हम बच्चों इक्वेशनों को सॉल्व करके दोनों को, तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बच्चों। इक्वेशन 1 है हमारे पास 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -1 और इक्वेशन 2 है बच्चों 3x माइनस y इज इक्वल टू 4। अब देखो बच्चों, इन दोनों के साइन, ये वैल्यू सेम है ना, हम इनके साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये माइनस है तो प्लस कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस कर देंगे। कट गया। देखो डिफरेंट साइन है ना, -2 और +1, ये -y इज इक्वल टू -5। माइनस से काट के बच्चों y की वैल्यू आ गई 5 आ गया। एक हमारे पास बच्चों आंसर आ गया, हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, अब y की वैल्यू हमने पुट कर देनी है किसी एक इक्वेशन में, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। अब y की जगह हमने वैल्यू पुट कर देनी है। y की वैल्यू क्या आई है, 5 पुट करते हैं y की जगह। 3x माइनस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू -1। यह जगह 3x इज इक्वल टू -1 प्लस 10, 3x इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू बच्चों 9/3, 3 1 जार 3 3 जार, x बच्चों हमारे पास आ गया 3 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। अब हम यहाँ लिखेंगे फ्रैक्शन फाइंड करना ना, x ओवर y है बच्चों। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू आई थी 5। ये हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया 3/5। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों। 11 क्वेश्चन है, इफ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन आर डिक्रीज बाय 1, अगर न्यूमिरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 1 डिक्रीज करेंगे, फ्रैक्शन बिकम 1/2। फ्रैक्शन बच्चों 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इफ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द सेम फ्रैक्शन आर डिक्रीज बाय 3, अगर उन दोनों को 3 डिक्रीज करेंगे तो 1/4 बन जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन बच्चों। बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया बच्चों।
तो क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा लेके डॉट लगा लेते हैं बच्चों। इफ़ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ, आगे डॉट लगा लेते हैं। सॉल्यूशन बच्चों सेम उसी तरह बच्चों करेंगे। लेट न्यूमिरेटर इज इक्वल टू एक्स हो गया, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई हो गया, और फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों एक्स ओवर वाई। ठीक है, फाइनल आंसर बच्चों हमने इसमें पुट करना है एक्स ओवर वाई में, तो फिर हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। अब फर्स्ट कंडीशन बच्चों यहाँ शॉर्ट लिख देता हूँ। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या आ रहे हैं, इफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन आर डिक्रीज बाय 1, न्यूमिनेटर में भी 1 डिक्रीज करेंगे और डिनोमिनेटर में भी बच्चों 1 डिक्रीज करेंगे, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बन जाता है 1/2 बन जाता है। ठीक है बच्चों, अगर दोनों में 1 डिक्रीज करेंगे तो फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। इन दोनों को सॉल्व करके क्वेश्चन बनाएंगे बच्चों। 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। वाई को लेफ्ट साइड पे ले बच्चों 2x, वाई को लेफ्ट साइड पे माइनस वाई, माइनस 1, ये 2 इधर आके प्लस 2 हो जाएगा बच्चों। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी बच्चों 2x, ठीक है, माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ठीक है बच्चों, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे पास बन गई ना। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहे हैं, इफ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द सेम फ्रैक्शन आर डिक्रीज बाय 3, अगर न्यूमिरेटर में भी 3 डिक्रीज करें और डिनोमिनेटर में भी 3 डिक्रीज करें बच्चों, तो हमारा फ्रैक्शन बन जाता है 1/4। ठीक है, अगर दोनों में 3 करेंगे तो फ्रैक्शन बन जाता है 4। ये सेकंड कंडीशन है। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास बन जाएगा 4x माइनस 12 इक्वल टू वाई माइनस 3। वाई को लेफ्ट साइड भी ले आओ, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 12, तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास बच्चों सेकंड इक्वेशन बन गई, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 बच्चों। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बच्चों। यहाँ लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बच्चों। इक्वेशन 1 और 2 को हमने सॉल्व करना है। 1 इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू बच्चों 9। ठीक है, हमारे पास ये दोनों इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों को हमने सॉल्व करके x और y की हमने बच्चों वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, x और y की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये देखो बच्चों दोनों के साइन सेम है ना, तो इनके साइन चेंज कर देंगे। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट गया। ये हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 8, x इज इक्वल टू माइनस 8 बाई माइनस 2, तो x इज इक्वल टू 2 1 2 4 x इज इक्वल टू बच्चों 4 आ गया। x कितना आ गया, 4 आ गया। अब बच्चों हम x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन 1 है बच्चों 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। अब हम x की जगह 4 पुट कर देते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास x का आंसर आया ना, ये वाला, हम इसकी जगह पुट कर लेते हैं 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, वाई को उधर ले जाओ, 1 को इधर ले आए, ये माइनस हो जाएगा, ये तो जाके प्लस हो जाएगा 7। वाई हमारे पास बच्चों आ गया 7 आ गया बच्चों। ठीक हो गया, हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई बच्चों। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, हम लिखेंगे फ्रैक्शन हमारे पास है x ओवर y था ना, x की वैल्यू आ गई बच्चों 4 और y की वैल्यू आ गई 7। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.21। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे बच्चों। अपना ख्याल रखना बच्चों, और वीडियो को बच्चों दूसरे दोस्तों तक भी फैलाया करें, उनको भी बताया करें चैनल के बारे में। अल्लाह हाफिज़।